Hello, bachcho. Let's read the question. Question says, assertion, a charged plane parallel plate capacitor has half interplanar region 1 filled with a dielectric slab. The other half region 2 has air. Then the magnitude of net electric field in region 1 is less than that in region 2. Reason? In dielectric medium, induced or polarized charges tend to reduce the net electric field. अब यहां पर सबसे पहले हम एजर्शन की बात करेंगे। एजर्शन में हम देख सकते हैं, चूंकि ये प्लेट का जो साइज है, लेट्स से इट इज ए बी सी एंड ये डी ई एफ। अब ऊपर वाली जो प्लेट है इसका पोर्शन है ए बी, ये कनेक्टेड है बीसी से, ये बीसी से कनेक्टेड है। ऐसी इधर है ए डी एफ डी ई और ये कनेक्टेड है ई एफ से, राइट। अब ये पूरी प्लेट का पोटेंशियल सपोज कीजिए हम मान लेते हैं V1 और इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल होगा V2। तो अब हम यहां देख सकते हैं दोनों प्लेट्स के अक्रॉस, यानी चाहे वो ए बी पोर्शन हो या बीसी पोर्शन हो, दोनों का पोटेंशियल होगा V1। चाहे इधर नीचे डीई पोर्शन हो या ई एफ पोर्शन होगा, दोनों का पोटेंशियल होगा V2। तो पोटेंशियल की बात सेम हो गई। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले पोर्शन में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 माइनस V2 और एयर वाले रीजन में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 माइनस V2। और ये डिस्टेंस भी फिक्स्ड है, डिस्टेंस भी फिक्स्ड है। तो डिस्टेंस फिक्स्ड होने की वजह से हम बोल सकते हैं V1 माइनस V2 इज इक्वल टू होगा E1 इंटू डी एंड V1 माइनस V2 इज इक्वल टू हो जाएगा E2 इंटू डी। अब V1 माइनस V2 तो सेम है, तो इसका मतलब E1 डी विल बी इक्वल टू E2 डी। इसका मतलब E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। अब ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि जो चार्ज प्लस Q है वो यहां पर ज्यादा एक्यूमुलेट होगा और यहां पर कम एक्यूमुलेट होगा। यहां ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा और यहां कम एक्यूमुलेशन होगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहां पर और यहां पर सेम हो जाए, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, राइट। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है। अब आते हैं रीजन 2 पर। इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंड्यूस्ड और पोलराइज्ड चार्जेस टेंड टू रिड्यूस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स, और यहां पर अगर हम डाइलेक्ट्रिक अगर डाल देते हैं तो सपोज कीजिए अगर हमारी नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन का मतलब जनरल स्टेटमेंट, यानी हमने यहां पर डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल करना है। ये हमने डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल कर दिया, लेट्स से। तो बिना डाइलेक्ट्रिक के यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था सपोज ई नॉट। अब इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाएंगे यहां पर, मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो यहां पर चार्ज आ जाएगा माइनस और यहां चार्ज आ जाएगा प्लस, जो कि इंड्यूस्ड चार्ज होगा। इसकी वजह से अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ई इंड्यूस्ड, तो जो कि ई नॉट को अपोज करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा रिड्यूस, दैट इज ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो assertion is true but reason is assertion is false but reason is true, which is option D. I hope you understood the solution. Thank you.